नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही अच्छी बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। इस बैच फ्लावर मेडिसिन का नाम है पाइन। बहुत ही अच्छी दवा है जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों के अंदर सूटेबल हमें देखने को मिलती है जो किसी भी गलत चीज के लिए खुद को दोषी मानते हैं। चाहे कोई भी गलत चीज इनकी जिंदगी में या इनके आसपास के किसी व्यक्ति की जिंदगी में ही कोई गड़बड़ क्यों ना हो जाए, ये उसके लिए खुद को ही जिम्मेवार मानते हैं। तो यदि आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलता है या आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव ऐसा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारा डिस्कशन इस दवा के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पाइन की। पाइन एक बहुत ही अच्छी दवा है। बहुत से लोगों के अंदर हमें इसके बहुत अच्छे इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हर चीज के लिए खुद को दोषी मानना, अपने आप को दोषी ठहराना और साथ ही साथ इसकी वजह से इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उदास रहने का हो जाता है। तो यदि कोई खुद को दोषी मानता है और इसी वजह से दिन भर उदास रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें पाइन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं वो कौन से कीवर्ड्स है जो इस मेडिसिन के अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहला है सेल्फ रिप्रोच, खुद को हर चीज के लिए दोषी मानना। साथ ही साथ फीलिंग ऑफ अनमेरिटेड गिल्ट, यानी किसी और का जो काम है उससे अच्छा वो काम कर सकता था और वो नहीं कर पाया, इसका एक अनमेरिटेड गिल्ट का फीलिंग ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। और लास्टली ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें देखने को मिलती है सैडनेस ड्यू टू एनीथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन एनीबॉडीज लाइफ, यानी किसी के भी जिंदगी में यदि कुछ गलत जा रहा है तो उसके लिए खुद को जिम्मेवार मान के जब रोगी उदास हो जाता है, तो ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें पाइन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, इनका जो स्वभाव है वो ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए। अब हम अब हम है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं। कभी ना कभी किसी न किसी के हाथ से गलती तो हो ही सकती है। अब कोई भी काम करते वक्त यदि वो काम मंजिल तक ना पहुंचे और कुछ गड़बड़ हो जाए उसके अंदर, वो काम असफल हो जाए, जैसी सक्सेस चाहिए थी वैसी नहीं आ सकती है, तो पाइन का जो व्यक्ति होता है, पाइन स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, वो इसके लिए खुद को ही दोषी मानता है और खुद को ही इसके लिए ब्लेम करना शुरू कर देता है, चाहे उसका कोई कसूर हो भी ना। मतलब उसकी वजह से अगर फेल हुआ है और उसको फील हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं हो पाता है, किसी और की गलती की वजह से ही क्यों ना हो, वो काम यदि मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है तो ये खुद को ही दोषी मानते हैं और इसीलिए उदास रहना शुरू कर देते हैं। और मसलन उदाहरण के तौर पे, यदि कोई व्यक्ति सुबह बस पकड़ के ऑफिस जाना होता हो किसी को, या लोकल ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाना होता हो और किसी कारणवश हो सकता है कि लाइन में जो रेलवे की लाइन है उसमें काम शुरू हो और इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही हो, या फिर हो सकता है कि बस कहीं ट्रैफिक जाम में अटक गई हो, सिटी बस, और उस वजह से वो समय पे ऑफिस में, दफ्तर पे नहीं पहुंच सके। तो इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं होती है, वो हालात ही ऐसे होते हैं, वो परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो लेट हो गया। लेकिन इसके लिए भी वो खुद को ही दोषी मानेंगे, वो खुद को ही ब्लेम करेंगे और ये सोचेंगे कि काश मैं 15-20 मिनट पहले आ गया होता तो मुझे लाइन अच्छी मिल जाती थी ट्रेन की और मैं समय पे अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। या फिर मैं यदि इसके पहले की पहली बस पकड़ के ही यदि निकल जाता था तो मैं समय से मेरे ऑफिस पहुंच जाता था। इस तरह की सोच हमें पाइन के व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। यदि किसी और के हाथ से भी कुछ गलती हो जाती है और उसको कोई दंड दे देता है, मसलन यदि ऑफिस में कोई पाइन का व्यक्ति है, पाइन के स्वभाव वाले व्यक्ति है और उसी ऑफिस में कोई निचले पद पे चपरासी काम कर रहा है, मसलन बैंक में ही ले लो, यदि उसके हाथ से कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसको उसका जो बॉस है, मतलब इस व्यक्ति का बॉस यदि डांटता है और उसको काम से निकाल देता है, तो वो पाइन का व्यक्ति खुद को दोषी मानेगा कि यार मैंने उस प्यून को, उस चपरासी को अच्छी तरह से समझाना चाहिए था, मैंने उसको काम और अच्छी से अगर यदि बता देता था तो वो खुद का काम अच्छी तरह से कर लेता था और उसे ये डांट नहीं खानी पड़ती या उसे नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो इस तरह का स्वभाव
इस व्यक्ति का होता है कि दूसरे के हाथ से भी यदि गलती हो जाती है तो ये सोचता है कि यार मैंने उसे वो काम सिखा देना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था कि तूने इस तरह से करना चाहिए था। तो इस तरह से किसी न किसी कारण से खुद को ही दोषी मानना शुरू कर देते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में या उनके आस पड़ोस में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए रीजन कौन रहेगा? तो वो खुद। तो इस तरह का सोच उस व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसी सोच की वजह से, इसी स्वभाव की वजह से ये हमेशा उदास रहते हैं और बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। तो सैडनेस और टायर्ड फीलिंग हमें ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दिन भर ये थके हुए से महसूस करते हैं। ये वो महाशय होते हैं जो दूसरों की जिंदगी के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुद की जिंदगी, खुद के परिवार के लिए तो खुद व्यक्ति जिम्मेदार होता ही है, लेकिन ये दूसरों के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि उनके काम में कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई त्रुटि उनके काम में ना रह जाए। यही कोशिश इनकी हमें देखने को मिलती है। मसलन यदि आगे हम देखें तो उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लोग होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। अपने ज़मीर की जो बात है वो सुनने वाले होते हैं, बहुत ज़मीर वाले लोग होते हैं और हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं। कोई भी काम पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यदि कोई और उसका काम कर रहा है और इसको जिम्मेदारी नहीं भी है उस काम की, तो वो दूसरों को भी मदद करेगा कि वो उसका काम अच्छी तरह से करे। तो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा ये व्यक्ति तैयार होता है। तो यही स्वभाव हमें देखने को मिलता है पाइन के व्यक्ति के अंदर। वह अपनी बीमारी के लिए भी अपने आप को ही कोसते हैं, क्योंकि बीमारी दैनिक जिम्मेदारियों पहले की तरह नहीं निभा सकते। तो कभी भी यदि ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमारी की वजह से खुद के काम यदि नहीं कर पाता है तो वो खुद को ही कोसते हैं कि ये बीमारी भी मुझे ही आनी थी, बीमारी की वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो बीमारी आने की जो रीज़न है वो भी मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ रही होंगी या कमी रही होंगी जिस वजह से मुझे बीमारी आई। तो इस तरह का स्वभाव हमें पाइन के व्यक्ति का देखने को मिलता है। धीरे धीरे होता यह है कि ये व्यक्ति खुद के अंदर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीनता की भावना उनके मन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चाहे कोई भी गलती हो जाए, कहीं पे भी गलती हो जाए, खुद को ही दोषी मानते हैं और ऐसे में उनके मन में हीनता की भावना निर्माण हो जाती है और ये सोचते हैं कि मुझे किसी काम में सक्सेस नहीं मिल सकता है, मैं किसी दूसरे को भी मदद करता हूँ तो उसको भी सक्सेस नहीं मिलता है, तो खुद को ही ये कम आंकना शुरू कर देते हैं और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर डेवलप हो जाता है। ये दूसरों से खुद को कम समझना शुरू कर देते हैं और खुद को नीचा समझते हैं दूसरों से। ऐसा लगता है कि दूसरे बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर है, वो अच्छी तरह से काम करते हैं और मैं ही हूँ जो मैं उनके लेवल का काम नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा उनके अंदर जो दूसरा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है वो होता है गिल्ट कॉम्प्लेक्स। तो दोष भाव जिसे हम कहेंगे वो इतना प्रबल होता है कि वो किसी भी कुदरती घटना के लिए भी खुद को ही दोषी मानते हैं। यदि कहीं कोई बाढ़ आ जाए या कहीं कोई बदली की वजह से बिजली गिर जाए किसी के घर पे, तो उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं और ये समझता है कि मैंने पिछले जन्म में जो गड़बड़ की थी, पिछले जन्म में बुरे कार्य किए थे, उसकी वजह से इस जन्म में अब उसके घर पे जाके बिजली गिरी है। इस तरह का अजीब सा थिंकिंग ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। बिना किसी कारण के ये लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि उन्होंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की गलत फहमी यदि किसके मन में निर्माण हो जाती है तो वो पाइन से हम बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। पाइन का व्यक्ति जो है वो हमेशा इसी गलत फहमी में रहेगा और कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलता है, मसलन मैं बहुत पापी हूँ इसीलिए मुझे इस संसार में कभी खुशी नहीं मिलती, जो मैंने किया वो मैंने पाया, दोष न देई और जन, दोष न देई और जन, ये इनकी एक मेन फिलॉसफी हमें इन व्यक्तियों की देखने को मिलता है। लेकिन उन्हें इस वाक्य का ठीक तरह से अर्थ भी नहीं समझ में होता है, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ना कि दूसरों के किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यानी यदि किसी और के घर पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो उसके कर्मों का फल हो सकता है, वो उस व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं हो सकता, यानी पाइन के व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं हो सकता है। ये सोच उनके मन में आती ही नहीं है। तो ये अजीबोगरीब से दूसरों के भी गड़बड़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने वाला जो अजीबोगरीब सा स्वभाव है, ये स्वभाव हमें पाइन के मरीज के अंदर देखने को मिलता है।
यदि किसी को नौकरी से निकाल दिया तो वो सोचेगा यार मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी होती, कोई नई स्किल सिखा दी होती तो उसकी नौकरी बच जाती, और खुद ही उसके लिए बहुत बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। पाइन का स्वभाव का मनुष्य जो होता है वो बहुत ही मेहनती होता है, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। कब दूसरों का हमेशा ये व्यक्ति दुख बांटता है और हमेशा ख्याल रखता है कि किसी और को उसकी वजह से कोई दुख ना हो या तकलीफ ना हो, इस तरह का बहुत ज़्यादा ध्यान यह व्यक्ति रखता है। धर्म कर्म में काफ़ी पक्का होता है, कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देता है। तो ये बहुत ही अच्छे पॉजिटिव गुण हमें पाइन स्वभाव के व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। ज़्यादातर तौर पे पाइन स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि उनका मन ही नहीं मानता है कि किसी मृत जानवर को वो खाए। तो अमूमन ये लोग शाकाहारी होते हैं और हर काम के पीछे उनकी एक ही नियति होती है कि उनके हाथ से कोई पाप ना हो जाए या उनके हाथ से किसी और का दिल ना दुखे। तो यही एक सोच उनके हर काम के पीछे हमें देखने को मिलती है। दोष पाप इतना प्रबल होता है कि अगर मालिक उनको किसी दफ्तर के काम के लिए बुलाए तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उससे कोई भूल हो गई है और इसी वजह से उनके बॉस ने, उनके मालिक ने उसको बुलाया है और अब उन्हें बहुत अच्छी डांट मिलने वाली है। तो इतना ज़्यादा उनके अंदर दोष भावना होती है कि उनको लगता है कि जब भी कोई बुलाएगा तो उसको डांटने के लिए बुलाएगा, उसको किसी न किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रखने के लिए ही बुलाएगा। तो ये स्वभाव हमें पाइन के व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी दवा है। पाइन के और एक दो गुण हैं जो हम देख सकते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, काफ़ी टाइम हो गया है। यदि कोई अच्छा काम कर भी लेता है तो हमेशा वो ये सोचता है कि इससे भी अच्छा काम मैं कर सकता था। इसके अलावा अपने आप को बहुत ही अयोग्य सोचता है, समझता है, जबकि असल में वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होता है, अच्छी तरह से वो काम कर सकता है, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा अयोग्य समझता है। और किसी से कोई चीज़ लेने के लिए हमेशा ये व्यक्ति संकोच करता है, डायरेक्टली जाके कोई चीज़ मांग के नहीं लेता है। वो सोचता है कि उसका किसी से कुछ लेने का हक नहीं बनता। खुद के अंदर थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे ये लगता है कि वो किसी से कोई चीज़ लेने का हक नहीं रखता है। और बात बात में ये व्यक्ति जो होते हैं वो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है हर बात में, और बहुत ज़्यादा क्षमा याचना करने की स्वभाव हमें इन व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही व्यक्ति यदि आपको स्वभाव के देखने को मिलते हैं तो ऐसे स्वभाव को ट्रीट करने के लिए हम पाइन ये दवा ज़रूर दे सकते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने तक ये दवा हमें नियमित रूप से देनी चाहिए। लंबा भी दे सकते हैं, 4 महीने तक की भी दे सकते हैं, और आप देखोगे कि 3 से 4 महीने के बाद में स्वभाव जो है उस व्यक्ति का बदलता हुआ हमें देखने को मिलता है। घन पक्ष में व्यक्ति आता है और उसके जो खुद को दोष देने की आदत थी या जो वो सोच थी वो हमें पूरी तरह से कम होती हुई देखने को मिलती है, और वो समझ जाता है कि खुद के कर्मों का फल खुद को मिलता है। जो सामने वाले व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है तो वो उसके ही कर्मों का फल है जो उसे मिला है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने बैच फ्लावर मेडिसिन बताई ये आपको समझ में आई होंगी। इस स्वभाव के व्यक्तियों के लिए ये फ्लावर एसेंस, बैच फ्लावर एसेंस ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। आज हमारा 24वां एपिसोड था। आप सबके लिए प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी टॉपिक लेके आपके सामने फिर से मैं आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, वो भी बैच फ्लावर मेडिसिन का फ़ायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।